भारत खबरदार, अब की बार पड़ेगी मार। पाकिस्तान की ललकार नई जंग तबाहकुन नताइज ला सकती है। कोई नया एडवेंचर किया तो होलनाक जवाब मिलेगा। पाकिस्तान ने भारत को मुतनब्बे कर दिया। भारतीय सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की हर्जा सराई पर सख्त रद्द-ए-अमल। ISPR के मुताबिक पाक फौज भारत के कोने कोने तक हमला करने की सलाहियत रखती है। रवा साल भारतीय जौहरियत ने 2 एटमी ताकतों को जंग के दहाने पर ला खड़ा किया था। लगता है दुश्मन अपने तबाहशुदा लड़ाका तैयारों और पाकिस्तान के मिसाइलों को भूल गया। जंग का नया दौर शुरू हुआ तो पूरी कुव्वत के साथ भरपूर और बिला रोक टोक जवाब देंगे। जोग्राफियाई महफूज इलाके का तसव्वुर खत्म कर देंगे। पाकिस्तान मिटा देने की बात का जवाब बाहमी मिटाने जैसा होगा। भारतीय सिक्योरिटी क़यादत की इश्तियाल अंगेज बयानबाजी जौहरियत के झूठे बहाने तराशने की कोशिश है। मुस्तकबिल का तसादुम जनूबी एशिया में तबाहकुन और कयामत खेज नताइज ला सकता है। ISPR के मुताबिक भारत कई दहाइयों से मजलूमियत कार्ड खेलकर पाकिस्तान का मनफी तासुर पैदा कर रहा है। इस दफा भारत इंशाअल्लाह अपने तैयारों के मलबे में दफन होगा। भारतीय फौजी और सियासी क़यादत के बयानात अपनी खाक में मिली साख को बहाल करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। इतनी फैसला कुन शिकस्त के बाद जिसका स्कोर 6-0 रहा, दोबारा कोशिश की तो स्कोर इंशाअल्लाह पहले से कहीं बेहतर होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम, कहा भारत में अवामी राय तारीख की बदतरीन शिकस्त के बाद हुकूमत के खिलाफ हुई। मोदी और इसका टोला अपनी साख खो बैठा। इसका प्रेशर लीडरशिप के बयानात से जाहिर हो रहा है। पाकिस्तान अल्लाह के नाम पे बना, हमारे मुहाफिज अल्लाह के सिपाही हैं। भारत को हैंडल करना आता है, कुछ किया तो पहले से बेहतर इलाज करेंगे। सिक्योरिटी इजराइल का कहना है कि अब तमाम गिले शिकवे दूर कर देंगे। भारतीय धमकियां गीदड़ भभकियां हैं। भारत ने जंगी बजट बढ़ा दिया, उसके असलहा खरीदने पर तशवीश नहीं। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ पर यकीन नहीं करना चाहिए। पाकिस्तानी फौज का किसी सियासी पार्टी से राब्ता नहीं। 9 मई के केसेस का फैसला अदालतों को करना है। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। कश्मीर के मामलात सियासी क़यादत ने हल किए। फ़लस्तीन और कश्मीर पर मौक़िफ़ अटल है। पाक सऊदी मुआहिदा स्ट्रैटेजिक है। आलमी कंपनियां मादनियात में दिलचस्पी ले रही हैं। फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल हो रहा है। कोर्ट मार्शल एक तवील अमल है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में तारीखी फतह हासिल की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बेहतरीन हिकमत अमली से जंग में अजीम कामयाबी मिली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्ट्स के शुरका से खिताब, कहा पाकिस्तान की मुसल्लह फौज की पेशा वराना महारत पर फख्र है। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है और मिलकर ही इनसे निपटा जा सकता है। पाकिस्तान जोग्राफियाई लिहाज से खित्ते का अहम मुल्क है। अवाम की खुशहाली ही हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। अवाम की बेलौस और बिला तफरीक खिदमत मेरा मिशन है। पंजाब के अवाम ने तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना किया। पूरी सूबाई मशीनरी सैलाब मुतासरीन की बहाली और मदद के लिए मसरूफ़ अमल है। मुतासरा इलाकों में पंजाब की काबीना और इंतजामिया ने एक टीम की तरह काम किया। गुड गवर्नेंस, दुरुस्त पॉलिसियाँ और मुसलसल मेहनत पॉलिसी होना चाहिए। अमन की फतह, आज़ाद कश्मीर में मामूलाते ज़िंदगी बहाल। वफाकी हुकूमत और जॉइंट एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन एहसन इकबाल की मीडिया ब्रीफिंग, कहा मुज़ाकरात में पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मफादात को मद्देनज़र रखा गया। मुआहिदा पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की कामयाबी है। इंतज़ामी ढांचे में कमी कोताही दूर होनी चाहिए। कमर जमान कायरा ने कहा कोशिश होगी मुआहिदे पर जल्द अमल दरामद हो। अमीर मुकाम बोले मुआहिदे के मुताबिक हर माह कमेटी के 2 इजलास मुनक्किद हुआ करेंगे। आज़ाद कश्मीर में खूनरेज़ी की भारतीय ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। राजा परवेज अशरफ बोले ये मुल्क हम सब का है, नफरत अंगेजी की सियासत से गुरेज करना चाहिए। तारिक फजल चौधरी ने कहा आज़ाद कश्मीर के मसाइल हल किए जाएंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा पाकिस्तान हमेशा कश्मीर की आज़ादी के लिए जद्दोजहद जारी रखेगा। रुकन नवामी एक्शन कमेटी ने कहा मामलाते खुश उसलूबी से तय पाने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया। वाहिदा 12 बुनियादी और 13 इजाफी निकात पर मुश्तमिल पुरतशद्दुद वाक़यात पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज होंगे। मुहाजिरीन अरकान असम्बली के इशू पर आला सतह की कमेटी तश्कील। हतमी रिपोर्ट तक मुराद और फंड्स मुअत्तल रहेंगे। एहतजाज के दौरान जाबहक अफराद के वरसा को सिक्योरिटी एहलकारों के बराबर मुआवजा दिया जाएगा। जख्मी को 10 लाख रुपए और वरसा को सरकारी नौकरी दी जाएगी। मुजफ्फराबाद और पूंछ में 2 नए तालीमी बोर्ड्स कायम होंगे।
तमाम बोर्ड्स को वफाकी बोर्ड इस्लामाबाद से मुंसलिक किया जाएगा। बंगला डैम तोसीम मंसूबे में मीरपुर के मुतासरा खानदानों को 30 दिन में जमीन का कब्जा दिया जाएगा। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 1990 की रूह के मुताबिक 90 दिन में तरामीम होंगी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत 15 दिन में हेल्थ कार्ड के लिए फंड्स जारी करेगी। हुकूमत पाकिस्तान बिजली के निज़ाम की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपए देगी। आज़ाद कश्मीर काबीना का हजम 20 अरकान तक महदूद होगा। सेक्रेटरीज की तादाद भी 20 से जायद नहीं होगी। एहतसाब ब्यूरो और एंटी करप्शन इदारा ज़ब्त एहतसाब एक्ट को नैब कवानीन से हम आहंग किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर एक्शन कमेटी से मुआहदे के इजाफी निकात सामने आ गए। 2 और 3 अक्टूबर के दरमियान गिरफ्तार मुजाहिरीन रिहा किए जाएंगे। पुरतशद्दुद वाक़यात तहकीकात के लिए अदालती कमीशन के सपुर्द होंगे। मीरपुर एयरपोर्ट का टाइम फ्रेम रवा माली साल में तय किया जाएगा। जायदाद की मुंतकिली प्रैक्टिस 3 माह में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बराबर किया जाएगा। 2019 के हाई कोर्ट फैसले के मुताबिक हाइड्रल मंसूबों पर अमल दरामद होगा। 10 अजला में वाटर सप्लाई स्कीम की फिजिबिलिटी रवा साल मुकम्मल होगी। तमाम तहसील अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटर और नर्सरीज कायम होंगी। तालीमी इदारों में ओपन मेरिट पॉलिसी पर अमल दरामद होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में नून लीग के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर मुशावरत। आज़ाद कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल और कामयाब मुज़ाकरात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ ने दौरा अमरीका और बरतानिया से आगाह किया। सैलाब के बाद बहाली के अमूर पर भी तबादला ख्याल। नवाज शरीफ की मुश्किलात में घिरे आवाम को हर मुमकिन रिलीफ की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब रेव नवाज की भी मुलाकात में शिरकत। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी समेत तमाम इत्तेहादियों से मामलात अफ़हाम व तफ़हीम से हल करने की हिदायत। आज़ाद कश्मीर में साजिशें और अफवाहें आखिरकार दम तोड़ गईं। कश्मीरी आवाम की खिदमत करते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकराती अमल की कामयाबी का खैर मकदम। कहा, अमन का क़याम और हालात का मामूल पर आना खुश आइंद है। तमाम मामलात खुश उसलूबी से हल हुए। हुकूमत कश्मीरी भाइयों के मसाइल हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। पहले भी कश्मीरी बहन भाइयों के हुकूक के मुहाफ़िज़ थे और आइंदा भी रहेंगे। कश्मीरी भाइयों से गुजारिश है, अफवाहों पर कान धरने से गुरेज करें। वज़ीर-ए-आज़म का मुज़ाकराती कमेटी के अरकान को खिराज तहसीन। हमास के जवाब पर ट्रंप का इसराइल से हमले रोकने का मुतालिबा। अमरीकी सदर ने कहा, हमास के बयान से जाहिर होता है वो देर पा अमन पर आमादा है। मुज़ाकरात की तफसीलात पर बातचीत जारी है। यरगमालियों की महफूज रिहाई के लिए इसराइल को फौरी बमबारी रोक देनी चाहिए। मौजूदा सूरत हाल में यरगमालियों की रिहाई इंतहाई खतरनाक है। मामला सिर्फ गजा तक महदूद नहीं, पूरे मशरिक़े वुस्ता में अमन कायम करने का है। ताउन पर कतर, तुर्किया, सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन और दीगर ममालिक का शुक्रिया। अमन हासिल करने के बहुत करीब हैं। सबके साथ इंसाफ किया जाएगा। गजा जंगबंदी के बहुत करीब पहुंच चुके। हमास के बयान ने क़याम अमन का मौका फ्राहम किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के साथ है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान बरादर ममालिक के साथ मिलकर फ़लस्तीन में अमन के लिए काम करता रहेगा। सदर ट्रंप ने फ़लस्तीन मसले के हल के लिए राह हमवार की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और सऊदी अरब में दिफाई मुआहदे पर तबादले ख्याल किया। फजल रहमान ने पाक सऊदी मुआहदे को तारीख़ी करार दिया। मशरिक़ वुस्ता और गजा की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म आज 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर मलेशिया जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक मलेशियन हम मनसब ने दौरे की दावत दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सऊदी और मिस्री वज़राए खारिजा से टेलीफोनिक राबिता। सदर ट्रंप की तजवीज़ पर हमास के रद्द-ए-अमल पर तबादले ख्याल। तुर्किया से फ्रीडम फ्लोटिला का नया इमदादी काफिला गजा की जानिब रवां दवा। इटली और फरांस की 2 कश्तियां अगले हफ्ते काफिले में शरीक होंगी। तुर्क मीडिया के मुताबिक इस वक्त 100 कारकुन काफिले में शामिल हैं, जिनमें से बेशतर हेल्थ केयर कारकुनान हैं। कश्तियां यूनान के जजीरे क्रीट के करीब समंदर में मौजूद। इसराइल ने समूद फ्लोटिला के 450 से ज्यादा कारकुनों को गिरफ्तार कर रखा है, जिनमें साबिक पाकिस्तानी सेनेटर मुश्ताक अहमद, नेल्सन मंडेला के पोते और स्वीडिश इमदादी कारकुन ग्रेटा थम्बर्ग नुमाया है। फलस्तीन एक्शन तंजीम पर पाबंदी के खिलाफ लंदन में हजारों अफराद का मुजाहरा। पुलिस और मुजाहिरीन में पुरतशद्दुद झड़पें। लाहौर में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम गजा मिलियन मार्च। बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत।
حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ انسانیت کی توہین کرنے والے اسرائیل کو امریکی پشت پناہی حاصل ہے۔ لاہور میں گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارش، لیسکو کا ترسیلی نظام متاثر، 75 سے زائد فیڈر ٹرپ کرنے سے متعدد علاقے اندھیرے میں ڈوب گئے۔ ننکانہ، اکاڑا، سرگودا، ٹوبہ ٹیک سنگھ، شورکوٹ میں بھی بادل جم کر برسے۔ فیصل آباد میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے متعدد اضلاع میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ بحیرہ عرب میں موجود سمندری طوفان شکتی کا کراچی سے فاصلہ بڑھنے لگا۔ کراچی کے جنوب مغرب میں تقریباً 480 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود 1 سے 2 روز میں کراچی، ٹھٹھہ، سجاول سمیت دیگر ساحلی علاقوں میں ہلکی بارش کا امکان۔ این ڈی ایم اے نے اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں اگلے 12 سے 24 گھنٹے میں وقفے سے بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا۔ جہلم، راوی، ستلج کے بالائی علاقوں میں بھی بارشیں ہوں گی۔ خیبر پختونخوا میں چترال، دیر، ہری پور، کوہاٹ، کوہستان، خیبر، خرم اور مانسہرہ میں بھی بارشوں کا امکان۔ اور قومی کرکٹ ٹیم کے مسٹری اسپنر ابرار احمد اور آمنہ رحیم کی زندگی کی نئی اننگز۔ ابرار احمد دلہنیہ بیاہ لائے۔ کراچی کے شادی ہال پہنچنے پر ڈھول کی تھاپ پر رشتہ داروں اور دوست احباب کا رقص۔ ولیمے کی تقریب 6 اکتوبر کو ہوگی۔